ज़िंदगी में वेल्थ कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका आइडिया ये है कि मैं पैसे कमाऊंगा और घर लूँगा, बड़ी गाड़ी लूँगा और लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे पास कितना पैसा है, तो अब आप वेल्थ क्रिएशन के गेम में नहीं है, अब आप स्टेटस के गेम में फंस चुके हैं। और स्टेटस का गेम बहुत डेंजरस हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग वेल्थ को और स्टेटस को आपस में कंफ्यूज करते हैं और इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बल्कि ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं और इनका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। इसमें से एक चीज़ ऐसी है जो आपको फ्रीडम देती है और दूसरी चीज़ ऐसी है जो आपको जेलस, कम्पिटिटिव और गुस्से वाला इंसान बना सकती है। और इन दोनों का डिफरेंस नहीं समझना, आपको डे टू डे लाइफ में इसकी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। तो समझो इस बात को। सबसे पहले तो ये समझो कि वेल्थ क्या है। वेल्थ क्रिएट करना और अपने आप के पास वेल्थ होना, उसको कहेंगे कि आपने ऐसे एसेट्स हैं, आपके पास ऐसे एसेट्स क्रिएट किए हैं जो आपको, अगर आप सो भी रहे हैं तो आपको पैसा कमा करके दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपने कोई कोड लिखा हो, कोई सॉफ्टवेयर लिखा हो जो रन कर रहा है, लोग उसको यूज़ करते हैं और आपको उसका पैसा देते हैं, वो वेल्थ है। आपने कोई फैक्ट्री खड़ी करी है जो चल रही है, लोग उससे रोज़गार कमा रहे हैं और आपको भी पैसा मिलता है। आपने कुछ दुकानें ली हैं, आपने कुछ घर लिए हैं जो आप उसको रेंट आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो ये आपने वेल्थ क्रिएट की है। और वेल्थ का काम आपको लग्जरी देना नहीं है, वेल्थ का काम ये है कि वो आपको फ्रीडम देता है। आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपनी मर्ज़ी के टाइम पे उठो, कोई अलार्म लगा के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रैफिक में जाकर के फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने वक्त पे ट्रैवल कर सकते हैं और कोई ऐसी सोल सकिंग जॉब में आपको नहीं फंसना पड़े। ये सारी चीज़ें फ़ायदे होते हैं वेल्थ होने के। वेल्थ का बेसिक और कोर काम ये होता है कि आपको एक आज़ाद इंडिविजुअल बनाए, है ना, आपको दूसरे की गुलामी से आज़ाद करे। ये वेल्थ का काम होता है। अगर ये आपके पास है तो आप वेल्दी हो, क्योंकि दौलत क्या है ना कि कितनी भी दौलत मिल जाए तो लोगों को तो कम ही लगती है, लेकिन अगर आपके पास इतना अपने वेल्थ क्रिएट कर दी कि वो आपको आज़ादी दे दे तो आप वेल्दी इंसान हैं। और एक और बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पैसा इज़ नॉट इक्वल टू वेल्थ। पैसा वेल्थ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें। यहाँ भी डिफरेंस समझो। पैसा क्या है? आप सोसाइटी में कोई प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं, सोसाइटी में कुछ आप कंट्रीब्यूट करते हैं, सोसाइटी आपको रिवॉर्ड करती है पैसे से। आपके सर्विसेज का रिवॉर्ड है वो, है ना। मैंने जाकर के कोई ऐसी कंपनी क्रिएट करी जो एक प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट दुनिया खरीदती है, उससे फ़ायदा उठाती है डे टू डे लाइफ में, वो मुझे उस प्रोडक्ट का पैसा देती है। तो वो पैसा है। पैसा वेल्थ ट्रांसफ़र होने के लिए, एक दूसरे को रिवॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप उस पैसे से क्या करते हो फिर? क्या आप वेल्थ क्रिएट करते हो, एसेट्स बनाते हो जो आपको कंटिन्यूसली इनकम दे, या फिर आप स्टेटस के गेम में उस पैसे को गंवाते हो? ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। कि आपको फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपए कमाए तो आपने 50 लाख का एक फ्लैट ले लिया, एक दुकान ले ली जो आपको पैसिव इनकम देगा, बिना काम किए भी इनकम देगा, तो आपने वेल्थ क्रिएशन की तरफ एक कदम लिया। अगर आपने 50 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीद ली तो आपने लग्जरी के चक्कर में, स्टेटस के चक्कर में वो पैसे बर्बाद किए। अब आप वेल्दी नहीं है, भले ही आपका स्टेटस को फ़ायदा हो उससे, लेकिन आप वेल्थ क्रिएशन के पीछे नहीं गए, वेल्थ क्रिएशन वाला स्टेप नहीं रहा वो आपका। और स्टेटस का गेम जो है, जो इतना डेंजरस है और उसके साथ साथ वो उतना सिडक्टिव भी, इंसान खींचा चला जाता है स्टेटस के गेम के तरफ ना चाहते हुए भी। क्योंकि एक कौम में, एक ट्राइब में कौन से इंसान को कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, किससे डरना पड़ेगा लोगों को, किस इंसान को लोग एडमायर करेंगे, ये उसके स्टेटस से डिसाइड होता है। और इस स्टेटस के गेम की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये एक ज़ीरो सम गेम होता है। अब ज़ीरो सम गेम क्या है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है ना ये गेम्स क्या होते हैं, तो मेरा एक और वीडियो है गेम थ्योरी एक्सप्लेन्ड बोल के, तो वो आपने चेकआउट करना चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि ज़ीरो सम गेम यानी एक ऐसा गेम जिसके अंदर किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान बन सकता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक टीम, दो टीम आपस में मैच खेल रही है, तो एक को अगर जीतना है तो दूसरे को हारना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ज़ीरो सम गेम। तो स्टेटस का जो गेम है वो ज़ीरो सम गेम है। अगर आपको नंबर 1 बनना है तो ऑलरेडी वहाँ कोई नंबर 1 है, उसको अपनी जगह छोड़ना पड़ेगी, उसको नंबर 2, नंबर 3 जाके बनना पड़ेगा, तब जाके आप नंबर 1 बन सकते हैं।
इसीलिए ये जो स्टेटस का गेम है ये बहुत कड़वा और ख़तरनाक हो जाता है। यहाँ पर लोग अपने आप को ऊपर करने के लिए दूसरे को नीचे खींचना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। इसलिए उसको ज़ीरो सम गेम कहते हैं। जैसे कि अब जैसे नॉन ज़ीरो सम गेम जिसको बोलेंगे, जैसे कि दो पार्टनर है साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो एक दूसरे को नीचे खींचने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को अगर एक भी सक्सेसफुल हो तो दूसरे का भी फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ ये ज़ीरो सम गेम है, ये बहुत जहरीला गेम है। यहाँ पर एक दूसरे को नीचे उतारना पड़ता है। जैसे पॉलिटिक्स में देखो, आप जर्नलिज्म में देखो, इन्फ्लुएंसर्स के अंदर भी ये सारी बहुत चीज़ें होती है कि किसी एक कोई एक टॉप पे रह सकता है। हु इज़ द नंबर वन आर्टिस्ट, है ना, कौन जर्नलिस्ट जो कौन सा पॉलिटिशियन इलेक्ट हो गया आएगा। एक इलेक्ट होगा तो दूसरे को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, है ना। जर्नलिज्म में एक ने अगर स्टोरी ब्रेक करी तो वो पहला होगा, दूसरा हो जाएगा अगर उसने ब्रेक नहीं करी। तो ऐसे प्रेशर्स होते हैं उस पर। तो स्टेटस का गेम है, इसमें भागना पड़ता है, एक दूसरे को गिराना पड़ता है, दूसरे को हराना पड़ता है। तो ये गेम आप देखोगे, ये जितने प्रोफेशंस भी मैंने बोले ये बहुत जहरीले हो जाते हैं, बहुत खतरनाक कड़वाहट इन सब चीज़ों के अंदर आ जाती है, क्योंकि ये स्टेटस का गेम है। स्टेटस का गेम इतना खतरनाक होता है। ऑनलाइन में भी जो लोग एक दूसरे से बहस करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, वर्चू सिग्नलिंग करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं। उनकी वो जो हार्ड वायर है दिमाग में, स्टेटस का जो सिडक्शन है वो कर रहे। किसी और को नीचे खींचना, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को ऊपर करना चाहता है ना। वो स्टेटस वाला गेम, इतना डेंजरस गेम है स्टेटस वाला गेम। हमारे जो दिमाग होते हैं इंसानों के, वो खींचे चले जाते हैं स्टेटस गेम की तरफ, क्योंकि एवोल्यूशनरी टर्म्स में हमारी जो साइकोलॉजी है वो ट्रेन हुई है इन स्टेटस गेम्स को खेलने के लिए। जैसे कि बहुत सालों तक हम हंटर गैदरर्स रहे, है ना। तो जब हंटर गैदरर्स यानी कि हम जंगल में छोटी छोटी ट्राइब्स में घूमते थे, शिकार करके खाया, जो फ्रूट्स झाड़ पे लग गए वो खाया, ऐसा सर्वाइव करा हमने हज़ारों सालों तक। तो उसमें क्या वेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप सामान जमा करोगे तो कैरी कैसे करोगे। हंटर गैदरर, आपको घूमना है एक जगह, आपका ठिकाना नहीं है, तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होता था। लेकिन स्टेटस का गेम वहाँ होता था। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक इंसान एक ट्राइब में उसका बहुत दबदबा है ना, वो वायलेंट है बहुत, तो उसका स्टेटस है, उससे लोग डरेंगे, वो शायद शिकार भी अच्छा करेगा, वो दूसरों को डोमिनेट करके अपना विल ट्राइब के ऊपर थोपेगा और ट्राइब को लीड करेगा इन अ सेंस। तो ये जो स्टेटस का गेम है वो बहुत क्रिटिकल था उस ज़माने में सर्वाइवल के लिए, कि कौन ऊपर रहता है किसके। वेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये जो हार्ड वायर्ड है हमारे दिमाग में स्टेटस के गेम के लिए, हम तब से लड़ते आ रहे हैं, तो आज भी लड़ रहे हैं। हालांकि आज की डेट में हमको स्टेटस के लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब से फार्मिंग इन्वेंट किया इंसान ने और इंसान घूमना बंद किया उसने और एक जगह रुक गया, तो उसको ये समझ में आया कि वेल्थ जमा भी की जा सकती है। जैसे कि आपने भाई फार्मिंग शुरू करी तो उसमें बहुत सारा गेहूँ उगा दिया, और जितना गेहूँ आपको खाने के लिए लग साल भर के लिए आपके लिए जमा हो गया, जो उतना जमा हो गया कि आपने बाद में बेच भी दिया, फिर और पैसे आ गए और वेल्थ आ गई आपके पास। तो वेल्थ क्रिएशन बहुत लेट स्टेजेस में इंसान के एवोल्यूशन में लोगों ने डिस्कवर करी। लेकिन हमेशा से हम स्टेटस का गेम बहुत खेलते आए, इसीलिए आज भी लोग स्टेटस का गेम खेलते हैं और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि वेल्थ कमाई इसलिए जाती है कि स्टेटस के लिए, लेकिन वेल्थ से आप अपना फ्रीडम खरीद सकते हो, आप वेल्दी होकर के फ्री हो सकते हो और स्टेटस गेम से भी बच सकते हो अगर आप उस बारे में सोचोगे, उस चीज़ों को समझोगे तो इस ट्राइबल गेम से बाहर निकल पाओगे जो हज़ारों साल से हमारा दिमाग खेलने का आदी बन चुका है। स्टेटस का गेम जो होता है वो नेवर एंडिंग गेम है, उसका कोई अंत ही नहीं है। वो एक ऐसी सीढ़ी है जिसको क्लाइंब करते रहो लेकिन कभी मंजिल तक पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि दुनिया में आप कुछ इतना भी हासिल कर लो, हर बार आपसे अच्छा दिखने वाला कोई और दुनिया में रहेगा, आपसे पैसे वाला कोई दुनिया में रहेगा, आपसे ज़्यादा स्मार्ट कोई दुनिया में रहेगा। इट्स अ नेवर एंडिंग गेम, वो चलता ही चला जाएगा, है ना। इसीलिए आप देखोगे कि बड़े बड़े रिच लोग हो गए, जैसे कि आप इलॉन मस्क का एग्जांपल ले लो दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट आदमी है, लेकिन वो भी अपने आप को रिचेस्ट नहीं मानता। वो भी सोचता है कि नहीं, सऊदी का जो किंग है या पुतिन है वो मेरे से ज़्यादा रिच है, तो उसको भी सुकून नहीं है। देयर विल ऑलवेज बी समवन जो आपसे ज़्यादा आपके स्टेटस में ऊंचा है। तो कब तक आप लड़ोगे इसको, कब तक किसी को नीचे लाने में और खुद को ऊपर डालने में अपनी ज़िंदगी का टाइम बर्बाद करोगे। और स्टेटस के गेम में ज़्यादातर लोग
क्रिएटिव काम नहीं करते, दूसरों को टेयर डाउन करते हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका वही होता है कि किसी और को नीचा दिखाओ, अपने आप आपको लगेगा कि मैं ऊपर आ जाऊंगा। कुछ क्रिएट करना, सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना, ये ज़्यादातर लोगों का वहाँ दिमाग जाता नहीं। उनका ये है कि इसकी टांग खींच के नीचे ले आओ, मैं अपने आप ऊपर चला जाऊंगा। स्टेटस का गेम इतना डेंजरस होता है। वेल्थ का जो गेम है, वेल्थ क्रिएशन का, वो एक क्रिएटिव गेम है। स्टेटस का जो गेम है वो डिस्ट्रक्टिव गेम है। और वेल्थ क्रिएशन भी मैं हेल्दी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। वो सब अज्यूम करो कि हराम की नहीं कमाना और अपना चैन सुकून नहीं बर्बाद करना वेल्थ के लिए भी, वो आइडिया वो गिवन है ना उसके अंदर। और रियल फ्लेक्स जो है, मतलब प्राइवेट जेट में उड़ने में नहीं है। प्राइवेट जेट में तो बहुत लोग उड़ रहे हैं जो खुश नहीं है। रियल फ्लेक्स, रियल जो स्टेटस की बात मेरे लिए वो है कि आप सुबह उठ के अपने पसंद का काम करो, इसमें मज़ा है। इसमें फ्लेक्स करना चाहिए इंसान ने कि मैं सुबह उठता हूँ और अपने मन का करता हूँ, जो मेरे को करना है, जो चीज़ मुझे सुकून देती है मैं वो काम करता हूँ, अपने तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता हूँ। कोई मुझे बोलता नहीं है कि ये करो तो मैं आपको पैसा दूंगा, है ना। तो प्राइवेट जेट में बैठने से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप अपने मन की चीज़ करो, सुबह उठ के आप आज़ाद हो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। वेल्थ को चेस इसलिए करना है क्योंकि हमको फ्रीडम चाहिए, है ना। लालच के लिए वेल्थ को चेस नहीं करना, फ्री होने के लिए करना है। और स्टेटस जो अवॉइड करना है वो अपने को डर के लिए नहीं कि हम डर गए किसी से और इसलिए हम स्टेटस का गेम नहीं कर रहे। नहीं, ये विजडम होना चाहिए हमारे अंदर, ये उतनी अक्ल होनी चाहिए कि स्टेटस के गेम में फंसोगे तो खुश रह नहीं पाओगे। इसीलिए आप स्टेटस का गेम मत खेलो। और वेल्थ क्रिएट करने का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करोगे तो आपके आने वाली पुश्तों को भी उसका फ़ायदा होगा, आने वाली जनरेशन को। स्टेटस के चक्कर में अगर भागोगे तो स्टेटस तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना, और उसके चक्कर में शायद वेल्थ भी आपके पास ना रहे। और इन चीज़ों का डिफरेंस समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम सब ये गेम खेल रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन और स्टेटस का गेम हम सब खेल रहे हैं, लेकिन वो क्लैरिटी हमें नहीं है कि हम कौन से गेम में कब किस चीज़ के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम हर वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। पैसा, वेल्थ, स्टेटस के न्यूआंस नहीं पता होते ना हमारे को, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अंडरस्टैंड दोज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड कि लाइफ में चाहिए क्या हमारे को। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, फिर डिसीजंस भी आप बहुत अच्छे लोगे और काम, कलेक्टेड और एक पीसफुल इंसान बन सकते हो आप।